शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेताओं की अहम बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद। बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, भीखू भाई दलसानिया, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, दीपक प्रकाश सहित कई बीजेपी के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल बम्पर जीत के बाद से पार्टी में खुशी है, उत्साह है और अब कोशिशें लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार का गठन कर लिया जाए, मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाए। और देखिए इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र पटना से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक में, कौन कौन मौजूद है और क्या अहम बातें आज इस बैठक में हो सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो बड़े चेहरे हैं, खास करके यदि प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल के साथ साथ चुनाव प्रबंधन की जो पूरी टीम थी, उस टीम की ये बैठक चल रही है। चुनाव प्रबंधन में जो लोग लगे थे उनके साथ ये बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि अब आगे की रणनीति तय की जा रही है, क्योंकि अब चुनाव के बाद जब भारी बहुमत एनडीए को मिला है तो अब आगे सरकार गठन और तमाम चीजों की तैयारी है। जिलावार बीजेपी का कार्यक्रम भी होना है जिसमें विजयोत्सव मनाया जाएगा। हर जगह धन्यवाद कार्यक्रम भी देना है। इन तमाम चीजों को लेकर के जो आगे की रणनीति है उसको लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम भाजपा के बड़े चेहरे के साथ साथ चुनाव प्रबंधन के जो लोग थे, जिन्हें चुनाव प्रबंधन में लगाया गया था, वो इस बैठक में फिलहाल मौजूद है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना से, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ आज बैठक चल रही है और सरकार गठन की तरफ कवायद जारी है। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बिहार की सियासत में हलचल काफी तेज है। मुख्यमंत्री आवास पर हलचल बढ़ गई है। एनडीए नेता के सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सुबह से ही सीएम से मिलने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। पहले संजय झा, फिर ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, श्याम रजक, चिराग पासवान सभी एक एक कर मुलाकात करते नजर आए और मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। इसी दौरान चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। खुशी इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन को मजबूती से जोड़कर रखने का काम किया। जो लोग एलजेपी, रामविलास और जेडीयू के बीच भ्रम फैला रहे थे, सिर्फ झूठी अफवाह और गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश भी की जा रही थी। अभी पहले कल तक हम लोग जो है धन्यवाद मतदाता, प्रत्येक विधानसभा और जिला में जो है कार्यक्रम करेंगे, सभी मतदाताओं को धन्यवाद देंगे। उसके बाद जो है पांचों दल अपना अलग अलग जो है बैठ करके अपना नेता का चयन करेंगे और फिर एनडीए एक साथ बैठ करके और केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में जो है फिर विधायक दल के जो एनडीए के विधायक दल के नेता हैं उनका चयन करेगा। यही एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का तिथि तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको से बधाई, शुभकामनाएं देने आया था। खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, पूरे बिहार के मतदाता मालिकों को मैं उनको उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ
कि बिहार के लोगों ने जो है सुशासन और विकास पर मुहर लगाई है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो 20 वर्षों की उपलब्धि है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी पर लोगों ने भरोसा जताया है। जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे विपक्ष के जरिए से, सर क्या कहिएगा उनका? विपक्ष तो इसी तरह से दावे करेंगे, कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। विपक्ष तो जो जनता जानती है कि कौन लोग काम करने वाले, कौन लोग काम करने वाले नहीं, कौन लोग वोट की राजनीति करते हैं, कौन लोग वोटर के बारे में सोचते हैं। हमारे नेता वोटर के बारे में सोचते हैं। हमारे नेता वोट की राजनीति कभी नहीं की, वोट की चिंता कभी नहीं की। हमारे नेता वोटर की चिंता की कि कैसे खुशहाल होंगे, कैसे उनकी जीवन यापन बेहतर कैसे होगा, उनकी आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक स्थिति कैसे बेहतर होगा। तो जनता समझती है, तो जनता अस्थायी रूप से जो विपक्ष को घर बैठाई। कब तक शपथ ले लिए जाएंगे? नहीं, देखिए ये तो विशेषकर जब हमारे एनडीए घटक दल के नेता बैठेंगे और उस पर निर्णय होगी। बिहार में नई सरकार की गठन की कवायद अब तेज हो गई है और ऐसे में नए मंत्रिमंडल पर सबकी नजर टिकी रहेगी, क्योंकि 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी से 4 सीट पीछे है जेडीयू, यानी कि 85 सीटों पर। और नए मंत्रिमंडल में बीजेपी चाहेगी ज्यादा हिस्सा। गौर फरमाइएगा, सीटें ज्यादा है तो ऐसे में बीजेपी ये चाहेगी कि उनके ज्यादा से ज्यादा मंत्री कैबिनेट में शामिल हो। बीजेपी ज्यादा विभागों की मांग भी कर सकती है। और सबसे बड़ी और अहम बात कि अहम विभागों की जो मुख्य विभाग हैं वो भी बीजेपी के पास जाएगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। जैसे कि गृह, वित्त, उद्योग, ये सारे जो विभाग हैं बीजेपी क्या अपने पास रखेगी। इसके अलावा सड़क, स्वास्थ्य भी बीजेपी के पास जाएगा। मौजूदा मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो मौजूदा मंत्रिमंडल में बीजेपी के 21 मंत्री हैं, जेडीयू के 14 मंत्री हैं सीएम को मिलाकर, यानी कि सीएम सहित। तो आप समझिए कि जब बीजेपी ने बड़ी पार्टी के तौर पर बड़े भाई की भूमिका में रिजल्ट वो लेकर आई है, तो जाहिर तौर पर कैबिनेट में भी एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश बीजेपी करेगी। और देखने वाली बात होगी कि किन किन नामों पर मुहर लगती है और किसे कौन सा विभाग दिया जाता है। बढ़ते आगे, पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पहुंचे हैं राबड़ी आवास। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद से मिलने के लिए जगदानंद सिंह आवास पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नतीजों के बाद जगदानंद सिंह राबड़ी आवास पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से। बड़ी खबर, आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, और ये तस्वीर भी सामने आई है जिसमें आप देख रहे हैं जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता रवि नारायण फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? अचानक से जगदानंद सिंह क्या महज एक औपचारिक मुलाकात करने आए हैं, हालचाल जानने आए हैं, या फिर बात कुछ और भी हो सकती है? देखिए, जगदानंद सिंह जो हैं वो लालू प्रसाद के समय के उस दौर के साथी रहे हैं जब लालू प्रसाद यादव मुश्किल में जब भी रहे हैं, जगदानंद सिंह पहुंचते रहे हैं। पार्टी जब जनता दल टूट करके जब आरजेडी बनी थी, उस समय मुश्किल घड़ी में भी जगदानंद सिंह जो है लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े थे। आज जब चुनावी नतीजे आए हैं और नतीजों में जिस तरह से आरजेडी को डिफीट मिली है, चुनाव में बड़े अंतर से जो हारी है, सिर्फ 25 सीटें आई है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल लालू प्रसाद यादव खुद मंथन कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में जगदानंद सिंह जो आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो खुद लालू प्रसाद से मिलने के लिए पहुंचे हैं और मुलाकात हो रही है। हालांकि पूरे चुनाव के दौरान जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, उन्होंने तबीयत का हवाला देते हुए पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा था। उसके बाद से आरजेडी कार्यालय वो पहुंचे ही नहीं। पूरे चुनाव के दौरान जो है वो कभी प्रचार में कहीं नहीं दिखे। लेकिन अब जब नतीजे आए हैं तो लालू प्रसाद यादव